नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 2000 जी के जीएस का पार्ट नंबर 11। भारत के सभी एग्जामों में ये प्रश्न आ रहे हैं। पार्ट 11 में हम 1001 से, कहां से, 1001 से इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे 1100 तक। 100 प्रश्न रहेंगे और आपको कम से कम 100 प्रश्नों में से सही करना है 50 प्रश्न, ये टारगेट है। ठीक है, 1001 से 1100 तक क्वेश्चन है। इसके पहले के पार्ट जिसने भी नहीं देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे के पार्ट भी मिल जाएंगे और पिछले पार्ट भी मिल जाएंगे। टोटल 2000 क्वेश्चन कराने वाला हूं। 1000 क्वेश्चन हो चुके हैं। 101 से हम स्टार्ट करेंगे। कोशिश करना है 50 प्रश्न सही करने की। 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में पूछे जा रहे ये प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे। बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? बोकारो में जो इस्पात संयंत्र बनाया गया है किसके सहयोग से बनाया गया है, पहला प्रश्न है। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह बनाया गया है सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल्स जो है आपका ये मैसूर शहर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, मैसूर शहर के निकट है नंदी हिल्स। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते। यहां पर आपको कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको छू नहीं सकते। फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर सर्किटरी और ह्यूमन ब्रेन ये नहीं है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो अभिनव भारत का आयोजन किया गया था आपका वीर सावरकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर जी राइट आंसर है। आलू में स्टार्च के साथ अभिक्रिया के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, इनमें से क्या? तो आलू में स्टार्च के साथ अभिक्रिया करके जो आयोडीन है ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आयोडीन राइट आंसर है। पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं कहां के? तो पिकलीहल और उटनूर ये नवपाषाण कालीय महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण कालीय महत्वपूर्ण स्थल है पिकनीहल और उटनूर। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हरा थोथा या हरा कशिश ये कहते हैं फेरस सल्फेट को। ऑप्शन नंबर डी, फेरस सल्फेट को हरा थोथा या हरा कशिश कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के मार्ग पर पटना, प्रयागराज और कानपुर है। लखनऊ गंगा नदी के मार्ग पर या गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी को अब किस रूप में जोड़ा गया? तो 43 बी को जोड़ा गया है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। पारसी धर्म के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे जरथुष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म के संस्थापक के लिए। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को बोला जाता है मोडेम। मोडेम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर सी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी ये आपकी की गई थी पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक बताइए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक है आपका 6। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 6 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? इनमें से कौन सा वंश था जो दक्षिण भारत में इसकी राजधानी नहीं थी? तो यहां पर आपको जो वंश दिए गए इनमें से पाल वंश जो है इसकी राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। चोल, चेर और पल्लव ये दक्षिण भारत के वंश हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की मात्रा। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है आपका तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर डी, तूतीकोरिन यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने कितने वर्ष की आयु पूरी ना करनी हो? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। एफिल टावर के डिजाइनर इनमें से कौन थे? तो एफिल टावर के डिजाइनर जो थे वो थे सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए, सर गुस्ताव एफिल। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है, बाकी ऊपर के सभी स्टोरेज के माध्यम है। कीबोर्ड में स्टोरेज नहीं होता। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत जो खोज की गई थी ये की गई थी आपकी एस चंद्रशेखर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर जी के द्वारा। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये किसके रूप हैं? तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है?
तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये आपका सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सासाराम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, पिटवा लोहा ये लोहे का शुद्धतम रूप है। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन जो माथेरान है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में अनुच्छेद 37 बताता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 37 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। यह कहां स्थित है? तो चिचेन इट्जा ये आपका मैक्सिको में है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको में है चिचेन इट्जा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहां पर होती है? तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है ये सीपीयू में होती है। ऑप्शन नंबर डी सीपीयू राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य जी राइट आंसर है। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो आवर्त सारणी में H हाइड्रोजन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का प्रतीक है H। अब आपको कमेंट करके बताना है कि O किसका प्रतीक है। O किसका प्रतीक है आवर्त सारणी में, कमेंट करके बताइए। 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। O किसका प्रतीक है, कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य का प्रसिद्ध ऐरावतेश्वर मंदिर उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी ऐरावतेश्वर मंदिर। पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि? तो पोटाश एलम पानी को शुद्ध करने में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी। वह वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नवदन्य आंदोलन यदि आपको आ जाए तो याद रखना वंदना शिवाजी के द्वारा नवदन्य आंदोलन शुरू किया गया था। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये विधेयक अर्जुन मुंडा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है सालार जंग संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी सालार जंग संग्रहालय। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इंटरनेट में इंटरनेट संबंधी शब्द आपका ब्राउजर है, लिंक है, सर्च इंजन, हाइपर लिंक है, प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर नहीं है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल होता है? तो पृथ्वी पर 2.5% मीठा जल होता है। ऑप्शन नंबर बी 2.5% मीठा जल होता है। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला सिरका निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है सिरके में? तो सिरके के अंदर जो यौगिक होता है वो होता है आपका एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सिरका अम्ल या एसिटिक अम्ल। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं या मुंडक उपनिषद भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट का रासायनिक नाम बताइए। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रेटेड एल्यूमिना। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी बताइए। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक राइट आंसर हो जाएगा गोपाल था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी गोपाल राइट आंसर हो जाएगा। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सी पर मैं टिक कर देता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मानव के आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है आपका HCl अम्ल। ऑप्शन नंबर ए HCl अम्ल। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? तो याद रखना यदि आपको चुनाव लड़ना है तो
अधिक से अधिक आप जो निर्वाचन क्षेत्र हैं 2 जगह से चुनाव लड़ पाओगे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, 2 जगह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? तो मदर टेरेसा जी का जो जन्म हुआ था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था अल्बानिया में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, अल्बानिया, राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा के लिए। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक इनमें से कौन सा है? तो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो क्षारक है वो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो उपनिषद जो पुस्तक है ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी आपकी 1906 में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक के रूप में भी जाना जाता है? एलिफेटिक यौगिक, तो एलिफेटिक यौगिक के रूप में चक्रीय यौगिकों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछा गया है। तो पेट्रोलियम, बिटुमिन और डामर है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं, ऑप्शन नंबर सी, जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य रोजगार में नहीं लगाया जा सकता? तो यदि आपको कोई बच्चा 14 साल से छोटा दिख रहा हो जो कि खतरनाक जगह पर या कारखाने में काम कर रहा है तो ये गलत है संविधान के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किस के अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है आपका ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हवा में ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो हवा में ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। हवा में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है, सीड़न क्यों हो जाती है? तो खाने का नमक जो है ये सीड़ जाता है इसलिए क्योंकि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है और वो पानी में नमी को सोख लेती है इसलिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो गौतम बुद्ध जी ने मृत्यु के पहले महाकश्यप को बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान जो बना था यह बना था 1517 में। ऑप्शन नंबर ए, 1517 में। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी के अंदर आपका यूज होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है बैटरी में। एथेनोइक अम्ल को और किस रूप में जाना जाता है? तो एथेनोइक अम्ल जो होता है इसको एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल के रूप में भी एथेनोइक अम्ल को जाना जाता है। गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ ये आपका पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पुरी, जगन्नाथपुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। जादूगोंडा किसके लिए जाना जाता है? जादूगोंडा, तो जादूगोंडा ये यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम भंडार के लिए। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो हरे जो पौधे होते हैं ये आपके प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की उपस्थिति में। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में जो मंत्री होते थे उनको अमितचार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, अमितचार, राइट आंसर हो जाएगा। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो 8वां तत्व पहले तत्व से तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका है? तो 8वां तत्व पहले तत्व के समान होगा। ये जो नियम है ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है ये। ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए, 1905। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बताइए। तो सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स। वायुमंडल में ओजोन कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में जो ओजोन का प्रतिशत है वो है 78%। ऑप्शन नंबर बी, 78% राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। ऑप्शन नंबर बी। गैलेना का रासायनिक नाम बताइए। तो गैलेना का रासायनिक नाम है आपका लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी, लेड सल्फाइड गैलेना का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो यहां पर आपको जो अधातु दिए गए हैं ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों अधातु हैं, इनमें धातु ही चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? तो हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में सेल खड़ी का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो फांसी की सजा को बदलने या कम करने का जो अधिकार है यह आपका राष्ट्रपति का अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ही राष्ट्रपति का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा बताइए। तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी यहां पर राइट आंसर है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण बताइए। तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर जो विजय कारण था वो था तोपखाने। ऑप्शन नंबर बी तोपखाने राइट आंसर हो जाएगा। छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो छोटी नदियों और नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जल संभर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण चेचक रोग होगा। ऑप्शन नंबर बी चेचक रोग राइट आंसर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से केवल एक पहला वाला कथन सही है कि देवनागरी लिपि जो है ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था इनमें से? तो चंपारण आंदोलन से ऊपर के तीनों लोग संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेपी कृपलानी। जयप्रकाश नारायण जी चंपारण से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, न्याय और समानता है। कुलीन तंत्र यह हिस्सा नहीं है भारतीय प्रस्तावना का। ऑप्शन नंबर डी ये हिस्सा नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है तो विषुव के दिन और रात बराबर होंगे संपूर्ण पृथ्वी पर। ऑप्शन नंबर ए विषुव के दिन। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु या मेटलाइट का उदाहरण है? तो उपधातु या मेटलाइट का उदाहरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बोरोन है। ऑप्शन नंबर डी बोरोन। पूनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पूनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। सूर्य में इनमें से क्या होता है? तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन व हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन व हीलियम। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए अवंतिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नोदक और रॉकेट के ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज होता है। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी को जाना जाता है राष्ट्रपिता के रूप में। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी बताइए। तो शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी था आपका हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं राइट आंसर है। डायनामो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनामो का जो सिद्धांत है ये फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के द्वारा। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है। ऐसा क्यों? तो लेड पाइप जो होता है ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इसलिए ये ले जाने युक्त नहीं है लेड पाइप। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये तीनों उपधातु हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी एक कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक कांस्य युगीन सभ्यता। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है 14 सदस्यों को नामित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 14 सदस्यों को। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है आपकी फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो व्याख्या होती है वो होती है आपकी महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिग बैंग थ्योरी। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तथा इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की गई थी? तो जिहाद की जो घोषणा की गई थी राणा सांगा ने हराया था और जिहाद की घोषणा बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन नंबर डी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है सोन नदी का एक उदाहरण बताइए। सोन नदी, तो सोन नदी जो है ये है
अध्यारोपित अववाह की नदी। किस प्रकार की नदी है? अध्यारोपित अववाह की नदी है सोन नदी। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि सोन नदी किस राज्य से निकलती है। ये क्वेश्चन है आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सोन नदी किस राज्य से निकलती है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको देना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ लेने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत ही शानदार पीडीएफ है, 10,000 एमसीक्यू है और सिर्फ आपको 100 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।